तुम्हें अगर कोई सा भी काम करना है तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? तो सोचना पड़ेगा, तो सोचते कहाँ से हो? दिमाग से सोचते हो। इसी तरीके से कंप्यूटर भी अगर कुछ उसको सोचना है तो वो CPU से सोचता है। मतलब कि कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो होता है CPU। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CPU के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो CPU के सबसे पहले बेसिक्स डेफिनेशंस के बारे में समझते हैं। CPU का डेफिनेशंस क्या होता है कि CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है। समझ में आया? देखो, कंप्यूटर का दिमाग का मतलब कि बिना CPU के कंप्यूटर नहीं चल सकता, क्योंकि उसी पर ही पूरा का पूरा कंप्यूटर निर्भर करता है। मतलब जितनी सारी प्रोसेसिंग, जितने सारे सोचने वाले काम होते हैं वो सारा का सारा CPU करता है। ठीक है, अब CPU कैसा दिखता है मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम्हें यह समझना है कि CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है। क्लियर? ठीक है, अब देखो, जब CPU आपको क्लियर हो गया कि CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसी तरीके से क्वेश्चन भी कई सारे आते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलो ठीक है। अब देखो, अब दूसरी चीज़ क्या है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है CPU के कितने भागों में बांटा गया। बेसिकली CPU को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया जी? 3 भागों में बांटा गया। अब कौन कौन से भाग है? पहला है CU, कंट्रोल यूनिट इसको बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट का काम होता है जितने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं, साथ में ALU और MU को ये हैंडल करता है, संभालता है कि उनको कैसे काम करना है। क्लियर? अब अगर आप कंप्यूटर से कुछ भी करवाना है, चाहे इनपुट देना है, चाहे उसकी प्रोसेसिंग करानी है, चाहे उसको आउटपुट पे भेजना है, तो सारा का सारा जो काम होता है वो आपका CPU ही करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको CPU के बारे में समझना। तो अगर आपको CU के बारे में क्लियर हुआ कि CU मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तो अब आगे चलते हैं। तो अब दूसरा है ALU। ALU का क्या मतलब होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल का मतलब होता है गणती, मतलब जो ALU होता है वो गणना करता है, अर्थमेटिकल। और दूसरा है लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट मतलब तर्क लगाता है। तो जो CPU होता है ना, वो गणना भी करता है और तर्क भी लगाता है। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो ये गणना भी करेगा और तर्क भी लगाएगा। जैसे कि कोई भी कैलकुलेशंस करने हैं तो हमारा कंप्यूटर कैलकुलेशंस भी करता है। ठीक है, जैसे 1+2 ये वाला भी काम हमारा कंप्यूटर करता है। और साथ में अगर उसको जैसे ये दे दिया जाए कि 5 > 2, तो ये भी ये वैल्यू वो फाइंड आउट कर लेता है कि 5 > 2 का आंसर क्या होगा। सो इसी तरीके से कंप्यूटर का जो दूसरा यूनिट होता है ये होता है गणना करने वाला। गणना करने वाला मतलब कि इसमें तर्क और गणना दोनों किया जाता है। अभी मैं एक क्लास के एंड में ना फिर से एक सीक्वेंस में समराइज कर दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। तो अभी ये क्लियर हो गया। तीसरा जो यूनिट है वो है MU, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मतलब कि ऐसी यूनिट जिसमें आपके सारे डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं। तो CPU में बेसिकली 3 भाग होते हैं, CU, ALU और MU। CU का काम होता है कंट्रोल करना, सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करना, और ALU और MU को बताना कि उनको कैसे काम करना है। ठीक है, और ALU का काम क्या होता है? ALU का काम होता है गणना करना। ठीक है, ALU का काम होता है गणना करना और तर्क लगाना। और MU का काम क्या होता है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मतलब कि उसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी। आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप सभी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स है तो वीडियो के एंड में आप पूछ सकते हो। ठीक है, और आप लोग को अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। उस पर अगर कोई बड़ा डाउट्स होगा तो मैं उस पर अलग से सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।